नमस्कार दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि जो सियासतदान हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उनको सही मानों में अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं मिल पाता या किसी को उत्तराधिकारी बनाने में संकोच करते हैं। भाई वो कहीं इनकी जो आभा है बनाई हुई, जो अर्जित की गई राजनीतिक जो एक प्रकार से जो ख्याति है उसके ऊपर कोई ग्रहण ना लगा दे, और इसलिए वो ज़रूर एक योग्य अधिकारी को अपने करीब रखते हैं ताकि उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम चलता रहे। और अब इसी रॉ में, इसी दौर में, इसी चक्कर में ये है कि बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी भी महत्वाकांक्षी हो चले हैं, और ऐसे ही महत्वाकांक्षा में इस दौड़ में जो एक सबसे अच्छा नाम जो ज़्यादा चर्चित है वो है उड़ीसा के एक मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक साहब के जो प्रधान सचिव है उनका नाम चर्चा में है। और वो प्रधान सचिव हैं पांडियन आईएएस कैडर से हैं। और अब जब पांडियन आईएएस कैडर से रिटायर हुए अभी हाल ही में, तो चर्चाएं ज़ोर पकड़ने लगी कि अब नवीन पटनायक का परिवार तो कोई है नहीं। वो ना उन्होंने शादी की, ना परिवार बनाया, और ना ही किसी को अपने करीब आने दिया पारिवारिक तौर पर। कुछ लोग ये भी कहते हैं उनकी बेदाग ज़िंदगी का ये भी एक बिल्कुल बाकायदा एक शक्तिशाली सूत्र है कि उन्होंने ज़िंदगी को बेदाग बनाए रखा, क्योंकि उन पर परिवारवाद का ठप्पा कोई लगा ही नहीं सकता। लेकिन पांडियन ने उनकी छवि को और उनके कार्यक्रमों को, उनके विकास के कार्यक्रमों को जिस तरह से लागू किया, उसका जो प्रभाव था, उसका प्रभाव मंडल, उसकी खुशबू, वो नवीन पटनायक साहब के नाम पर दर्ज हुई। इसलिए दर्ज हुई कि उनको एक योग्य अधिकारी मिल गया। अब जब पांडियन जब रिटायर हो रहे हैं तो एक बात सिर्फ उनकी बाधा आती है कि पांडियन मूल रूप से उड़ीसा के नहीं हैं। ओडिशा जिसे बोलते हैं आजकल हम, उड़ीसा के उड़िया नहीं हैं। लेकिन उड़िया उनका अब जो उनके पक्षधर हैं वो ये कहते हैं कि ये श्रीमान जी अगर जन्म से पांडियन केरल के हैं, दक्षिण भारत के हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनके उड़ीसा या उड़िया की संस्कृति के साथ उनका वाबस्ता होना जो है वो संदिग्ध हो जाता है। सच्चाई ये है कि इनकी धर्मपत्नी, इनकी वाइफ, वो भी उड़िया है, वो उड़िया की रहने वाली हैं और आईएएस अधिकारी हैं। और उनके पिता भी उड़ीसा के आईएएस अधिकारी थे। नवीन पटनायक साहब के वालिद, उनके पिता बीजू पटनायक साहब के वक्त में वो उनके अधिकारी थे। इसलिए वो जो एक आपत्ति है कि ये दक्षिण भारत का आदमी उड़िया संस्कृति का सूत्रधार कैसे बन सकता है, वो आपत्ति तो खारिज हो गई। और पांडियन को एक योग्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ख्याति पहले से मिली हुई है, और इस बात की संभावना है कि उन्हें शायद नवीन पटनायक साहब अपने वक्त में सत्ता में रहते हुए, यदि उनकी सत्ता को कोई चुनौती आज तक नहीं मिली, सत्ता में रहते हुए यदि उनको वो प्रॉप अप करते हैं, उनका विकास करते हैं उत्तराधिकारी के रूप में, तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये ट्रेंड धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी फैल रहा है। जहाँ जहाँ योग्य अधिकारी अवकाश प्राप्ति के कगार पे हैं, अवकाश प्राप्ति कर रहे हैं, वहाँ कोशिश ये की जाती है कि सत्ताधीश उनको छोड़े ना, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी या उनकी राजनीतिक कार्यप्रणाली में बहुत अच्छी तरह से फिट इन रहे हैं और उनकी शोभा बढ़ाते रहे हैं। और उनको अगर कोई किसी भी किस्म की कोई भी लोकप्रियता मिली है तो उसमें उनका योगदान उन अधिकारियों का भी रहा है। और कुछ एक अधिकारी तो मित्रों ऐसे भी हैं योग्यता के आधार पर, जिन्होंने अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं वाले मुख्यमंत्रियों के साथ भी काम किया है, और किसी भी मुख्यमंत्री को उनकी कार्यशैली से कभी भी कोई दिक्कत या संकट दिखाई नहीं दिया। ये बात अलग है कि ये चीज़ें सब जगह लागू होती हैं कि नहीं होती, लेकिन दक्षिण भारत में अपेक्षाकृत ये रुझान बढ़ने लगा है कि जो रिटायर होने वाले योग्य ब्यूरोक्रेट्स हैं, अफसरशाह हैं, उन्हें रिटायर ना किया जाए, बल्कि रिटायर अवकाश प्राप्ति के तत्काल बाद उन्हें राजनीति में प्रवेश दिला दिया जाए, ताकि वो एक निधि बन सकें, असेट बने रहें। और इसी नाते से राजनीति और ब्यूरोक्रेसी का एक जो कल्चर का जो हिस्सा है, संस्कृति का, वो भी बना रहे। शुक्रिया।